हेलो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग और सभी को जय माँ सरस्वती। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का? उम्मीद है सभी का हाल चाल एकदम ज़बरदस्त होगा, बढ़िया होगा। सुबह की 5:30 बजे वाली महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस कैप्सूल क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। और रेगुलर क्लास चल रही है। जिस दिन मैं नहीं ले पाता हूँ उस दिन किसी और की क्लास लगा देता हूँ, नहीं क्लास आपकी रेगुलर रखते हैं हम। ठीक है, किसी दिन फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ, बायोलॉजी का भी क्लास साथ में हम कनेक्ट करके लेके चल रहे हैं। बस इसी तरीके से आप रेगुलर क्लास करते रहिए, थोड़ा थोड़ा करके सभी क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण वाले हैं आपको याद हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ और दिखा भी देना चाहता हूँ यहाँ पर ये सब चीज़ें। क्या ये पिछले क्लास में होमवर्क दिया गया था कि भैया लोहे पर, मतलब जो लोहा होता है उससे जंग लगने से रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं। तो यहाँ पर नितिन ने बहुत ही अच्छा से आंसर दिया था, साथ में अंकुश ने भी बहुत बढ़िया से आंसर दिया था। इसके बाद आयुष पाल ने बहुत बढ़िया से आंसर दिया था। तो ये मेरे सभी प्यारे प्यारे भाइयों लोगों ने आंसर दिया था पिछले क्लास में। उन सभी का नाम मैंने ले लिया और आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, फिर आंसर भी बता दूंगा कैसे लगेगा। क्वेश्चन क्या है? अर्धशेल अभिक्रिया दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इसका विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू सूत्र क्या होता है? कोई बच्चा मुझे बताए विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू सूत्र क्या होता है? ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है ना? और कैथोड एनोड पहचानते कैसे हैं? इसके लिए मैंने आपको बताया था, अगर अपचयन वाली अभिक्रिया दी होती है ना, तो उसमें जिसका मान अधिक होता है वो कैथोड, जिसका मान कम होता है वो एनोड। यहाँ पे क्या अपचयन वाली अभिक्रिया दिया है? देखो, यहाँ से 0 से ये +2 में जा रहा है, ये अपचयन तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। जब ऑक्सीकरण हो रहा है, यहाँ पे भी 0 से +2 में जा रहा है, ये भी ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, इसको माइनस लगा देते हैं, 0.76 माइनस लगाने से क्या होता है, ये अपचयन में बदल जाता है 4.1, ये अपचयन में बदल जाता है। जैसे ही माइनस लगाते हैं ये क्या हो जाता है, अपचयन में बदल जाता है। अपचयन में जब बदल जाता है तब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फार्मूले पे एकदम सेट कर देना है। ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई कैथोड का मान क्या है इसमें, इन दोनों में जिसका मान अधिक है, अधिक किसका है बताओ, अधिक किसका मान है? दोनों तो माइनस में है, अधिक मान किसका है भैया? माइनस में जिसका मान कम होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि -2 अधिक है या -3 अधिक है, तो बात समझना, यहाँ पे -2 अधिक होता है। वैसे प्लस में अगर 2 अधिक है कि 3, तो यहाँ पे कहोगे भैया प्लस में 3 अधिक है, लेकिन माइनस में उल्टा होता है। तो यहाँ पे -0.1 -0.41 अधिक है, माइनस हो जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे कोष्टक में -0.76 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -0.41 प्लस 0.76 हो जाएगा। घटाओगे तो ई का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, ई का वैल्यू हो जाएगा क्या? ई का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, माइनस यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा, 0.36 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यही आपका तरीका होता है इस क्वेश्चन को लगाने का। ई कैथोड माइनस ई एनोड फार्मूला होता है, और ई कैथोड ई माइनस ई एनोड वाला फार्मूला वहां पे लगता है जहां पे अपचयन वाली अभिक्रिया होती है। प्यारे बच्चे, बात आपको समझ में आ चुकी है? कोनो दिक्कत तो नहीं है ना? कोनो दिक्कत है तो बताते रहना सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन। देखो, अगला हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लगाते हुए चलेंगे। सब क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से सेट किया गया है। अगला सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, पढ़ना है यहाँ पे। क्या है? किसी रासायनिक विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसका प्रमुख लक्षण और 2 उपयोग लिखना है ना? तो हेडिंग डालिएगा विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या? विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होता है ना? देखो, विद्युत रासायनिक श्रेणी की बात करें तो ध्यान देना, जो तत्व होते हैं, तत्वों के उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में लिखने से जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। लिख सकते हो यहाँ पे कि तत्वों के, है ना, मानक तत्वों के इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव
तत्वों के जो इलेक्ट्रोड विभव होता है, तत्वों के इलेक्ट्रोड विभव, तत्वों के इलेक्ट्रोड विभव के, तत्वों के इलेक्ट्रोड विभव के, इसके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में, कैसे? बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, क्रम में रखने, बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है, जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। उसे विद्युत रासायनिक, रासायनिक है ना, श्रेणी कहते हैं। उसे जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। यानी तत्वों के इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखने से जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। और विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण अगर आपसे पूछा है तो प्रमुख लक्षण में एक दो लक्षण प्रमुख वाले लिख देना यहाँ पे सभी लोग, कि भैया विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण, यानी कैसे आप जानोगे ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण, यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण क्या होते हैं इसके बारे में अगर पूछा जाए तो देखो, सबसे पहला लक्षण ये होता है, सबसे पहला लक्षण ये होता है प्यारे बच्चे कि ये जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होता है, इनके जो मानक अपचयन, जो इनके जो है मानक अपचयन विभव होता है या अपचयन क्षमता होता है, यह ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? बढ़ता है ना। अपचयन क्षमता जो होता है, ठीक है, सॉरी, ऊपर से नीचे जाने पर घटता है ना। सबसे पहला लक्षण क्या होता है कि इनके इनके अपचयन क्षमता जो होता है ऊपर से जब नीचे जाते हैं, नीचे जाते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में, जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो अपचयन क्षमता क्या होता है? घटता है, घटता है ना। अपचयन क्षमता घटता है, ये पहली बात हो गई। ऊपर से नीचे जाने पर अपचयन क्षमता घटता है, सबसे पहला लक्षण हो गया, है ना, सबसे पहला लक्षण हो गया, ठीक है ना प्यारे भाई। अब आपको बात समझ में आई। अब देखो दूसरा लक्षण यह होता है कि अ, जो है इस विद्युत रासायनिक श्रेणी में, दूसरा लक्षण यह होता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में दो ही तीन लक्षण लग देना। विद्युत रासायनिक श्रेणी में, रासायनिक जो श्रेणी है, इस श्रेणी में एकदम याद करते रहना साथ में, श्रेणी में जो तत्व ऊपर स्थित होता है, जो तत्व ऊपर ऊपर स्थित होता है, ऊपर स्थित होता है, होता है, वह क्या करता है? वह नीचे स्थित तत्व को, तत्व के तत्व के लवण, तत्व को क्या करता है? तत्व को विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है। एक तो दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये भी लिख सकते हो, ये दो बात हो गई। तीसरी बात आप ये भी लिख सकते हो, तीसरी बात ये भी लिख सकते हो कि जो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है, ये जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, इसमें जो हाइड्रोजन के ऊपर स्थित सभी तत्व होते हैं, जल या वाष्प के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन देते हैं। तीसरी लक्षण ये भी लिख सकते हो कि भैया विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के
ऊपर स्थित सभी तत्व जो हाइड्रोजन के ऊपर होते हैं, ऊपर स्थित सभी तत्व जल के साथ क्रिया करके, जल के साथ क्रिया करके, जल के साथ क्रिया करके, है ना, क्या निकालते हैं बाहर? जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बाहर मुक्त करते हैं, मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तीसरी बात ये हो जाएगी। बात आपको समझ में आई? ये तीनों बात आपको समझ में आई? अच्छा, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? उपयोग की बात करें तो उपयोग कहाँ पे करते हैं प्यारे बच्चों? तो इसका उपयोग की बात करेंगे तो ये उपयोग इनका जो है, हम लोग धातुओं के, जो भी धातु होते हैं, इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं? धातुओं के जो वैद्युत वाहक बल के निर्धारण में इसका उपयोग किया जाता है ना। धातुओं के विद्युत वाहक बल के निर्धारण में इसका उपयोग किया जाता है। धातुओं की सक्रियता या सक्रियता में इसका उपयोग किया जाता है ना, पता करने में उपयोग किया जाता है, सक्रियता ज्ञात करने में किया जाता है, ठीक है। तीसरी बात यह है, इसका उपयोग जो है हम लोग कहाँ पे करते हैं? इस विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग जो है किसी भी तत्व का, है ना, किसी भी तत्व की या किसी भी तत्व की मतलब किसी भी तत्व का योग अपचयन या फिर आक्सीकारक क्षमता को पता करने में करते हैं। ये सब लिख सकते हो। तो मैंने कौन सा प्रश्न किया? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न होता है यह, जब भी पूछा जाता परीक्षा में 5 नंबर में पूछा जाता है कि भैया विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? तो तत्वों के उनके इलेक्ट्रॉन विभव के बढ़ते क्रम होगा, यहाँ पे क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण की बात करें तो भैया ये अपचयन क्षमता जो है नीचे जाने पर इसका घटता है, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण, विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व ऊपर स्थित होता है वो नीचे वाले तत्व को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। तीसरी बात, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर स्थित सभी तत्व जो है जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो यहाँ पर इसका उपयोग, कई सारे लक्षण देख सकते हो। यहाँ पर इसका अनुप्रयोग है, तो अनुप्रयोग में क्या लिखोगे? विद्युत रासायनिक श्रेणी विद्युत वाहक बल का निर्धारण करते हैं, और सक्रियता, धातुओं की सक्रियता जो है ये आपको निकाल के देते हैं, है ना प्यारे बच्चे। चलें आगे चलते हैं, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलते हैं। द्रवित NaCl जो है, इसमें आपका एनोड पर, हाँ, कैथोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा क्या होगी? यानी द्रवित NaCl में कैथोड पर क्या मुक्त होता है? तो देखो, जब द्रवित NaCl है तो NaCl क्या होता है? ये NaCl जो है टूट कर अपने आयन में टूट जाता है, Na प्लस में टूट जाता है, प्लस Cl माइनस में टूट जाता है। तो इसमें जो कैथोड होता है, ये कैथोड होता है, जो ये कैथोड पे क्या होता है यहाँ पे क्रिया? ये सोडियम Na प्लस है, ये आपका एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके सोडियम में चला जाता है ना, सोडियम 0 में। यानी कैथोड पर आपका क्या हो गया? यहाँ पे अपचयन हो गया। कैथोड पर क्या हुआ? यहाँ पे अपचयन हुआ है। तो कैथोड पर आपका कौन जमा होता है? सोडियम जमा होता है। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सोडियम सही हो जाएगा। कैथोड पर सोडियम जमा होता है। अगर बात करेंगे एनोड पर, तो एनोड पर कौन जमा होता है भैया? तो देखो, ये क्लोरीन Cl माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन इसको बाहर करेगा, Cl 0 में चला जाएगा। तो ये आपका एनोड पर प्राप्त होता है क्लोरीन, है ना। क्लोरीन आपका एनोड पे प्राप्त होता है ना, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा, प्लस है ना, जो प्लस है, तो प्लस से अगर आपको माइनस करना है, प्लस से माइनस करना, तो एक इलेक्ट्रॉन खिला दो तभी तो माइनस होगा। जब इलेक्ट्रॉन कोई चीज लेता है, अपने ऊपर रखता है, तो उस पर माइनस चार्ज आता है, बाहर निकालता है तो प्लस चार्ज आता है। यहां से देखो, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो क्लोरीन पे प्लस चार्ज आएगा, तो प्लस और ये माइनस दोनों मिलके 0। इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा
कि कैथोड पर सोडियम और एनोड पर क्लोरीन जाता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, सॉरी विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में। और एक बात और याद रखना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कैथोड कैसा होता है। तो कैथोड विद्युत अपघटनी सेल में ये निगेटिव होता है। एनोड कैसा होता है, एनोड पॉजिटिव होता है। ये बात भी आपको याद रखना, कैथोड निगेटिव और एनोड पॉजिटिव होता है विद्युत अपघटनी सेल में, है ना। विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल में इसका उल्टा होता है, लेकिन यहां पर यही होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग सब्जेक्टिव वाला करेंगे। और सब्जेक्टिव वाला प्रश्न में क्या है भैया, यहाँ पर आपको ये लिखना है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछा है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है और इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध लिखिए। किसी का दिमाग काम कर रहा है यहाँ पे? नहीं ना। चलो मैं बताता हूं पहले, है ना। पहले मैं बताता हूं भैया कि मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है इसके बारे में बताता हूं। मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात करें तो क्या होता है मानक इलेक्ट्रोड विभव? प्यारे बच्चे बहुत ही आसान सी परिभाषा है। देखो इलेक्ट्रोड विभव जो होता है यह आपका एक तरह से होता है क्या, जिसमें हम लोग किसी भी सेल का जो हम लोग विभव ज्ञात करते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सॉरी कभी भी ज्ञात कर लेते हैं, है ना। किसी भी इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। लेकिन 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप ले ले तथा 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, है ना, और साथ में 1 एटीएम दाब और 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप 1 एटीएम दाब और साथ साथ में ध्यान देना 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप 1 एटीएम दाब और पर जो है किसी इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है, किसी इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है ना, इलेक्ट्रोड का विभव, इलेक्ट्रोड का विभव क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोड का विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है, कहलाता है ना। 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप 1 एटीएम दाब पर जब किसी इलेक्ट्रोड का विभव नापा जाता है स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो उसे क्या कहते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, है ना प्यारे बच्चे। और मानक इलेक्ट्रोड विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो भैया याद रखना मानक इलेक्ट्रोड है ना। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग ई नाट से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ई नाट से प्रदर्शित करते हैं, है ना। मानक इलेक्ट्रोड विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चे? तो ई नाट से प्रदर्शित करते हैं। अच्छा संबंध बताना था, तो संबंध बताएंगे, कैसे संबंध होगा? देखो संबंध बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। तो नर्स जो समीकरण था वही मानक इलेक्ट्रोड विभव और विभव में संबंध बताता है। तो नर्स समीकरण क्या होता है यहाँ पर आप लोगों को पता है? बताओ। E इज इक्वल टू ई नाट माइनस माइनस 2.303 RT अपान NF लॉग 1 अपान M प्लस, ये आपका संबंध होता है दोनों के बीच में। बाकी आप लोग जानते ही हो कि भैया यहाँ पर ई नाट जो है क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव है। ये बात आप लोग जानते हो कि यह ई नाट मानक इलेक्ट्रोड विभव है, ये इलेक्ट्रोड विभव है। यन क्या है? प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, यह फैराडे नियतांक और आर गैस नियतांक, टी ताप, यम प्लस सांद्रता। ये सब चीजें आप तो जानते ही हो, इसमें कुछ बताने की समझने की टेंशन की बात है ही नहीं। चलो जी सरकार, अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, है ना। एकदम देखो कोई हम लोगों को घाई नहीं है, आराम आराम से डेली क्वेश्चन करेंगे, याद करते हुए चलेंगे। आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हो डेली क्लास में बस किया करो। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है?
तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है? W इज इक्वल टू क्या होता है? ZIT, यही होता है ना, या ZQ, यही होता है, ठीक है, यही होता है। तो यहां से आप लिखोगे ये फैराडे के नियम से, Z इज इक्वल टू क्या, W/Q लिख सकते हो, है ना। यानी यहाँ पे W का मात्रक ग्राम और Q का मात्रक क्या, कुलाम, ग्राम प्रति कुलाम। ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, है ना। बहुत ही ये सी ग वाला सही हो जाएगा। बहुत ही गजब तरह का क्वेश्चन है। विलयन की जो चालकता होती है वह किसके समानुपाती होता है? तो विलयन की जो चालकता होती है तो यह आयनों के संख्या के समानुपाती होता है। जितने ज्यादा आयन होंगे चालकता उसकी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये वाला, ये वाला, इसको हम लोग ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देना सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, इसको ट्राई करो। क्या है? धातु के निश्चित भार में रासायनिक तुल्यांक के बराबर है, यानी धातु का जो निश्चित भार है वो रासायनिक तुल्यांक के बराबर है। तो बराबर के जमाव रखने के लिए 0.25 सेकेंड में कितनी धारा प्रवाहित करनी होगी? यानी कि यहां पर धातु का जो भार W है इज इक्वल टू ZIT, जो सूत्र होता है, ये W का वैल्यू विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर कर देना है ना, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर कर देना, यानी W इज इक्वल टू Z बराबर कर देना है। W इज इक्वल टू, यहाँ पे भी W लिखते हैं, IT कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर भी W लिखते हैं और इसको IT के बराबर कर देते हैं, है ना। अब देखो भैया, ये W से कट जाएगा, 1 इज इक्वल टू IT हो जाएगा। तो यहां से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/T। 1/T का मतलब 1/0.5, ठीक है, ये हो जाएगा। भाग दोगे तो ऊपर 100/25 हो जाएगा, काटोगे तो 4 आ जाएगा, है ना। 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी। इस तरीके से यह क्वेश्चन लगेगा। देखो, हर एक टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रिवीजन चल रहा है इस कैप्सूल क्लास में। इंपॉर्टेंट क्लास है, डेली आपको ये मिलती रहती है। अब चलो, ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, गृह कार्य रहेगा, घर के लिए गृह कार्य, गृह कार्य, घर से इस क्वेश्चन को करके आना है जबरदस्त तरीके से कमेंट बॉक्स में। और साथ में जो बच्चे जबरदस्त तैयारी करना चाहते हैं शिखर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी 2.0 की शुरुआत होने वाली है शिखर बैच में। जो बच्चे शिखर बैच को ज्वाइन करेंगे उनको 2.0 बैच फ्री मिल जाएगी। और इस 2.0 बैच में आप सभी लोगों का चैप्टर 1 से क्लास शुरू होने जा रहा है और पूरा चैप्टर 1 से रिवीजन कराया जाएगा। सितंबर अक्टूबर तक आपका सिलेबस भी कंप्लीट कराया जाएगा, दम लगाकर 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करा के, ठीक है। तो आप सभी लोग इसे ज्वाइन कर सकते हो जबरदस्त तैयारी के लिए। और हाँ, ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। यहाँ पे नंबर है 930 577 1375, इस नंबर पे, ठीक है। और साथ साथ में प्यारे बच्चे, आप सभी लोगों के लिए, है ना, यह एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक नहीं 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं होमवर्क दूंगा। एक तो ये होमवर्क रहेगा, ये एक तो आपका होमवर्क रहेगा, दूसरा होमवर्क आपका ये रहेगा। ये दोनों आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसको घर से करके आइएगा सभी लोग। कमेंट बॉक्स में जरूर अपने नाम के साथ में आंसर लिखिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास में हम दिखा सकें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय मां सरस्वती।